गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का फाइनल लेक्चर है ये डिसोल्यूशन चैप्टर्स का। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन यानी पार्टनरशिप बंद होती है तो उस केस में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, आज फाइनल लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं और क्रिएट करने वाले हैं। सिंपल लेक्चर्स होने वाला है। तो लास्ट के लेक्चर्स जिन लोगों ने देखे हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, जिन्हें नहीं देखे हैं तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है। हर एक लेक्चर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ छोटा छोटा चेंजेस होता रहता है जो आपको एग्ज़ाम में एक्यूरेट क्वेश्चन करने में हेल्प करने वाला है। अगर आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर्स में हम बनाने वाले हैं, आज हम रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनता है ये बताएंगे आपको, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लोन अकाउंट बनाएंगे और कैश या बैंक अकाउंट बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल रेशो में पार्टनर है। कैपिटल रेशो क्या होता है लास्ट के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। कैपिटल के रेशो को कैसे निकाला जाता है ये भी आपको कई बार बताया जा चुका है, फिर एक बार बता दिया जाएगा। बैलेंस शीट गिवन है, ये आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपकी एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है। क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, लिखा नोट डाउन किया जाएगा, जनरल रिजर्व को नोट डाउन नहीं किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों? क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती है, ये भी इंटरनल लाइबिलिटीज़ है, इसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनाया जाएगा, इसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनेगा, ध्यान रहे इस बात का। अब क्वेश्चन में करंट अकाउंट कब बनता है, यही क्वेश्चन का मेन चीज़ है। तो भाई क्वेश्चन में करंट अकाउंट कब बनता है? जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होता है तब क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, इसका मतलब करंट अकाउंट बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ, ये भी इंटरनल लायबिलिटीज होती है, इसको नहीं लिखा जाएगा। कैश को नहीं लिखा जाएगा, डेटर्स को लिखा जाएगा, लेकिन कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी? ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी, ये वाली वैल्यू। हमें इस रिजर्व से कोई मतलब नहीं होगा, हमें कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू क्वेश्चन में नोट डाउन है उसको नोट डाउन किया जाएगा। कुछ लोग इस वैल्यू को लिखते हैं फिर इस रिजर्व को अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं। भाई देखिए, आंसर तो कैलकुलेशन करके कैसे भी लिया, सिर्फ आंसर लाने का मतलब नहीं होता। अब आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, गलत दोनों ही नहीं होते। लेकिन यहाँ पे बस रिजर्व को नोट डाउन नहीं करना है, मैं इस मेथड से कराता हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को भी नोट डाउन करेंगे, स्टॉक को नोट डाउन करेंगे और फर्नीचर को भी नोट डाउन करने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स एग्री टू एग्री टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज। ध्यान से देखिएगा, एक्स ने लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करवाया है। ठीक है, यानी एक्स ने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है एंड टेक ओवर द बुक डेब्ट। बुक डेब्ट्स का मतलब होता है डेप्टर्स, इस बुक डेब्ट्स का मतलब क्या होगा? डेप्टर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग नाम से चीज़ें आती रहती हैं, इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए। कितने रुपये में ले लिया है? 10,000 में लिया है। वाई टेक ओवर द स्टॉक 30,000 रुपीज़ में, फर्नीचर 900 रुपीज़ में एंड द इन्वेस्टमेंट 8,500 रुपीज़ में। एंड वाई अलाउड द कैरी ऑन द ट्रेड ऑन द ओल्ड फर्म नेम ऑन हिज टेकिंग ओवर द गुडविल। वैल्यू लिखी 900, एक्चुअली 900 नहीं है, 9,000 है ये। ठीक है, तो गुडविल पुराने फर्म की गुडविल को भी टेक ओवर कर लिया है, किसने? वाई ने टेक ओवर कर लिया है। तो एंट्री हम आगे करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं हम, क्या क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हैं। तो एसेट्स की अगर बात करें तो एसेट्स में सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है डेप्टर्स, तो भाई हमने यहाँ पे नोट डाउन किया डेप्टर्स। ठीक है, कई बार कर चुके हैं, बार बार इसलिए कराया जा रहा है ताकि इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी चेंजेस चीज़ें आ रही हैं वो ध्यान में आपको क्लियर हो जाएंगी बार बार देखने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखी हुई वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 12,000। तो 12,000 को नोट डाउन यहाँ कर लिया मैंने। इसके बाद क्वेश्चन में अगर बात करें तो क्वेश्चन में लिखा है इन्वेस्टमेंट, तो हमने टू इन्वेस्टमेंट के नाम से एंट्री यहाँ कर ली, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्वेश्चन में कि मैंने 5,000 रुपये। ठीक है, ये 5,000 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक, तो यहाँ आ जाएगा क्या? टू स्टॉक। वैल्यू कितनी की मैंने क्वेश्चन में? 29,000। तो 29,000 को नोट डाउन यहाँ कर लेंगे। इसके बाद लिखा है फर्नीचर, तो यहाँ लिखेंगे हम टू फर्नीचर, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका फर्नीचर। वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की मैंने? 1,000 रुपये, तो यहाँ पे हमने 1,000 रुपये नोट डाउन कर लिया है। ये एसेट की लिस्ट हो गई। अब लाइबिलिटीज़ की बात करें तो एक ही लाइबिलिटीज़ है हमारे पास नोट डाउन करने के लिए, बाकी सारी इंटरनल लाइबिलिटीज़ हैं तो इनको नोट डाउन नहीं किया जाएगा, यानी एक ही लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हमें करना होगा। वैल्यू क्वेश्चन में किया मैंने 13,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन को नीचे देखते हैं क्या लिखा है। एक्स एग्री टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है कि एक्स ने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया है, ये ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, एक्स ने लाइबिलिटी का पेमेंट करा है तो पेमेंट किस साइड नोट डाउन किया जाते हैं? टू में नोट डाउन किए जाते हैं। तो रूल बताया गया था आपको, या तो पेमेंट कैश में होता है या बैंक से होता है, या कोई पार्टनर पेमेंट कर देता है। तो जब कैश और बैंक में होता है तो कैश और बैंक के नाम से एंट्री होती है, और कोई पार्टनर पेमेंट करता है तो उसकी कैपिटल के नाम से उसकी एंट्री की जाती है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा, लेकिन पहले करंट अकाउंट बनने वाला है, बाद में कैपिटल अकाउंट बनने वाला है। तो अब आपको करना क्या है कि जहां जहां आप कैपिटल वर्ड यूज करते थे वहां सारी जगह पे आपको करंट अकाउंट यूज कर लेना है। तो यानी जो आंसर यहाँ पे लिखने वाले हैं, हम यहाँ लिखने वाले हैं एक्स, और यहाँ लिखने वाले हैं करंट अकाउंट। पहले हम कैपिटल लिखते थे, अब करंट लिखेंगे क्योंकि ये अब ट्रांसफर होने वाला है करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे काय का पेमेंट करा है भाई? क्रेडिटर्स का पेमेंट माना गया है, लिखा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी हमारे पास एक ही है भाई, तो क्रेडिटर्स पेमेंट। ठीक है,
इसको ब्रैकेट लगा देते हैं हम। और वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब पूरी वैल्यू हम लिख लेंगे। इसके बाद लिखा एंड टेक ओवर द बुक डेप्स। बुक डेप्स का मतलब मैंने आपको बताया था, डेटर्स को बुक डेप्स कहते हैं, ये डेटर्स, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ली गई है, कितने में ली गई है, उसने 10,000 में ली है, तो 10,000 में के नाम से एंट्री की जाएगी। अब ये एसेट ली है, इसका मतलब एंट्री किस साइड आएगी, बाय साइड आएगी, तो यहाँ लिखेंगे बाय एक्स करंट अकाउंट, बाय एक्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो क्या लिया है उसने, बुक डेप्स लिए हैं, डेटर्स भी लिख सकते हैं आप चाहे तो ये बुक डेप्स के नाम से मैंने एंट्री कर दी। कितने रुपए में लिए हैं, 10,000 रुपीज़ में लिए हैं, तो 10,000 रुपीज़ यहाँ मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन के अंदर वाई टेक ओवर था, वाई का नाम दिया है, वाई अगला पार्टनर है, नेक्स्ट पार्टनर है वाई, तो वाई टेक ओवर द स्टॉक 3,000 में, फर्नीचर लिखा है 900 में, एंड इन्वेस्टमेंट 8,500 में, और वाई ने एक पुराने बिजनेस की गुडविल को भी टेक ओवर कर लिया है, तो वो भी ये नोट डाउन कर ली जाएगी यहाँ पे, वो भी एसेट से उसके नाम में उसकी एंट्री हम कर लेंगे। तो अब ज़्यादा ध्यान से एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सारी चीज़ें वाई ने ही टेक ओवर करी है, यहाँ पे कैश में कोई भी चीज़ पैसे नहीं मिले हमें, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे वाई करंट अकाउंट, ओके। अब लाइन से नाम लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, स्टॉक, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टॉक लिखा हुआ है, ये 30,000 रुपीज़ है, ठीक है, पहले भी करेक्शन किया था हमने। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 29,000 का स्टॉक था, 30,000 में लिया, यानी 1,000 का अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ही हुआ है यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं स्टॉक, वैल्यू क्वेश्चन में लिखी गिवन है 30,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 900 है, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 900। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 8,500 में लिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, वैल्यू कितनी है आपकी 8,500। और उसके बाद ओल्ड गुडविल के नाम से भी एंट्री कर सकते हैं आप, तो यहाँ लिख दीजिए ओल्ड गुडविल, कितने रुपए में ली है, 9,000 रुपीज़ में लिए। अब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितनी है, 30,000 गिवन है भाई, तो पहली वैल्यू 30,000 है। उसके बाद कितना लिखा 900, तो प्लस 900 कर लेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 8,500, तो प्लस 8,500 कर लेंगे हम। और उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है 9,000, तो प्लस 9,000 कर लेंगे हम। टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वह जाएगी 48,400, तो 48,400 को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जाएगा। इसके बाद इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब छोटा सा हम कैलकुलेशन ये देख लेते हैं कि भाई किस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम पहले दोनों साइड के टोटल को कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा ज़्यादा है। देखिए 48,000 तो ये लिखा हुआ है, तो 48,000 में प्लस कर लेंगे हम कितना, 10,000, तो कितना हो जाएगा भाई, 10,000 प्लस करने पे 58 हो जाएगा वो। और उसके बाद 13,000 भी इसमें प्लस कर लेते हैं हम, तो 13,000 प्लस करने के बाद कितनी वैल्यू जाती है, 71,400 वैल्यू आती है, कहाँ की, राइट की। ये राइट की वैल्यू है हमारे पास, इसको रफ नोट डाउन कीजिएगा 71,400। अब हम लेफ्ट की वैल्यू को नोट डाउन करने वाले हैं। तो भाई पहली वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 12,000 दी हुई है, ये फर्स्ट 12,000 दी हुई है, इसके बाद 5,000 दी हुई है, और उसके बाद आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 29,000, तो 29,000 को भी ऐड कर लेंगे हम, प्लस उसके बाद जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 1,000 दी है और 13,000, टोटल 14,000 दिए हुए हैं, तो 14,000 को भी प्लस कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो वैल्यू आती है 60,000, कितनी आती है, लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 60,000 रुपीज़। अब की बार क्या हुआ है कि भाई टोटल हमारा राइट का ज़्यादा है, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया है, लेफ्ट हैंड का टोटल कम है। तो अब हमारे क्या आ रहा है, प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। इसमें से इसको माइनस करना है, लेस करना है आपको, और डिफरेंस अमाउंट को आपको 2 में नोट डाउन कर लेना है प्रॉफिट के नाम से। तो भाई 71,400 में से 60,000 माइनस करने वाले हैं, तो कितने बचने वाले हैं भाई, 11,400 डिफरेंस बचने वाला है। ये आपका कहलाएगा प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। पहले हम कैपिटल के नाम से एंट्री कर रहे थे, अब कैपिटल के नाम से एंट्री नहीं करेंगे, कैपिटल करंट अकाउंट के नाम से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 2 पार्टनर्स, और क्या लिखने वाले हैं, करंट अकाउंट। और क्या कहलाएगा, ये प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट माना जाएगा 2, राइट। अब इसको एक्स और वाई में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, काय में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भैया ये उनकी कैपिटल है, एक की 20,000 है, एक की 10,000 है। तो देखिए भैया 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचता क्या है, 2:1। क्या बचता है, 2:1, यानी 2/3 और 1/3। तो 11,400 इंटू कितना करना है हमें, 2/3 करना है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर लीजिए किसको, 11,400 को 3 से डिवाइड करना है। तो 11,400 को हम डिवाइड करने वाले हैं 3 से, तो डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आती है, 3,800 आने वाली है सबको डिवाइड करने के बाद, ठीक है, करके देख लीजिएगा। तो 3,800 और इंटू कितना करने वाले हैं, इसमें 2 का करने वाले हैं, तो इंटू 2 कर लीजिए। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,600। तो पहली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7,600, और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,800 ही आएगी। बस ये टोटल वैल्यू हो गई आपकी, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर आ गया है। अब हम आगे चलते हैं, क्या बनाने वाले हैं इसके बाद, हम
पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? पार्टनर्स का करंट अकाउंट। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। देखिए फॉर्मेट वही है। सबसे पहले क्या नोट डाउन करना है आपको? बैलेंस नोट डाउन करना है। कहाँ से नोट डाउन करना है? करंट अकाउंट का बैलेंस है। सी ए का मतलब क्या हुआ? करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, कहाँ मिलेगा? ये बैलेंस शीट के अंदर जो गिवन था वो आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद वो सारी चीज़ें हैं जो हमने कैपिटल अकाउंट नोट डाउन की थी, अब यहाँ नोट डाउन कर देंगे तो वहाँ पे नोट डाउन नहीं करेंगे भाई। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा, प्रॉफिट दिया है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा। जो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है हम नोट डाउन करने वाले हैं। तो देखिए कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1500 और जनरल रिजर्व कितना है? 3000 रुपये। तो इन सबको हम ऐड करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन कितना है? 1500 गिवन है। तो यहाँ हमने 1500 नोट डाउन कर लिया है, इसमें भी 1500 आ जाएगा। इसके बाद जनरल रिजर्व कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 3000 का जनरल रिजर्व गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कितना गिवन है? 3000 रुपीज़ का। तो भाई 3000 क्वेश्चन में गिवन है, 3000 रुपये इंटू कितना करना है? 2/3। तो 3 से कैंसिल हो गया तो बचता कितना है? 2000 रुपीज़ बचता है। तो 2000 इस कॉलम में आ जाएगा और 1000 इस कॉलम में आ जाएगा। ओके सिंपल। अब बात करते हैं रियलाइजेशन पार्टनर्स लाइबिलिटी पेमेंट, यानी पार्टनर्स ने जो पेमेंट किए वो आने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं राउंड करने वाला हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है 2 में करंट एक्स करंट अकाउंट लिखा हुआ है साफ साफ। ये लिखा हुआ है पेमेंट लाइबिलिटी का पेमेंट, ये लाइबिलिटी का ही पेमेंट है। क्रेडिटर्स का कितना पेमेंट करा है? 13,000 रुपये करा है। और किसने करा है? एक्स ने करा है। तो एक्स से कॉलम में इसकी एंट्री कर ली जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा ही है बाय रियलाइजेशन और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। किसने करा है? एक्स ने करा है। कितना अमाउंट पेमेंट करा है? 13,000 रुपीज़ का पेमेंट करा है। तो यहाँ पे डैश कर लेंगे हम। अब बात करें प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन, तो प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन भी आने वाला है यहीं से। तो भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा है बाय एक्स करंट अकाउंट और यहाँ लिखा है बाय वाई करंट अकाउंट। ये दोनों जगह करंट अकाउंट बैलेंस मौजूद है। एक जगह 10,000 मौजूद है और एक जगह 48,400 मौजूद है। तो ये दोनों ही नोट डाउन करने वाले हैं। कहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं? लेफ्ट के अंदर। मैं लिखा था ना पार्टनर एसेट टेक में। तो एक ही बार एंट्री कीजिए और दोनों कॉलम में वैल्यू लिख दीजिए। तो एक में कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा भाई, और दूसरे वाले में कितना आ जाएगा? 48,000 कितना था देख लेते हैं एक बार, 400 है। तो 48,400 हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ये 48,400 आ गया। अब फाइनली बचता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आया हुआ है भाई क्वेश्चन के अंदर? ये लास्ट के अंदर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है, ये वैल्यू है। पहले कॉलम में 7,600 है, दूसरे में 3,800 है। तो पहले वाले कॉलम में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 7,600 रुपीज़, और दूसरे वाले में कितनी वैल्यू हो जाएगी? 38,800 रुपीज़, नहीं सॉरी 3,800 रुपीज़। अब इसके बाद टोटल करना है और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कर लेंगे हम, सारी वैल्यू को ऐड कर लीजिए, देख लीजिए कौन सी किस प्लेस की मतलब किस कहाँ की की वैल्यू ज़्यादा है, वैसे ही आपको आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स की वैल्यू यहाँ की कम है लेफ्ट की, और यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है। और यहाँ वाई में अगर देखें तो यहाँ वाई की वैल्यू इस साइड ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो एक का आंसर 2 में आने वाला है और एक का आंसर बाय में आने वाला है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहले हम एक्स का आंसर निकाल लेते हैं। तो एक्स में कितनी वैल्यू दी है? देखिए 1500 दिया हुआ है, तो 1500 प्लस दूसरी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2000 दी हुई है, तो 2000 प्लस, उसके बाद अगली वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 13,000, तो भैया 13,000 प्लस, और उसके बाद 7,600 डी है, तो भैया 7,000 प्लस। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है इन सबको ऐड करने पे? 24,100। तो 24,000 को यहाँ भी नोट डाउन कर लिया जाएगा एज इट इज़। 24,100 को यहाँ भी नोट डाउन कर लिया जाएगा। अब 24,100 में से इस वैल्यू को माइनस कर देना है। तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है? 14,100। अब यहाँ आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसका टोटल यहाँ का ज़्यादा नहीं है, यहाँ लेफ्ट का एक्सेस है। तो अब इसका आंसर राइट में आने वाला है। तो एक का आंसर ये आ गया। ये आंसर कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट के नाम से इसकी एंट्री की जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वरना क्वेश्चन आता है अब आंसर ही समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना है। तो 4800 को हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे, तो एक ही वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। तो 4800, 400 यहाँ भी कितने आ जाएंगे? 4800, 400 यहाँ पे नोट डाउन कर ले जाएंगे। अब इन सारी वैल्यू को ऐड कीजिए और नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है भैया? पहली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1500, फिर 100 और 3800। तो 15 और 1 कितने हो जाएंगे? 25 प्लस 38। तो 25 प्लस 3800 को ऐड कर लेते हैं, तो वैल्यू जो बनती है वो बनती है 6300। 6300 को इसमें से माइनस कर लीजिए, तो माइनस करना है 48,400 में से इसको माइनस कर लीजिए, तो वैल्यू बचती है 42,100 वैल्यू बचती है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 42,100 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 42,100 रुपीज़, आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो वैल्यू आने वाली वो कितनी आने वाली, किस नाम से एंट्री होने वाली है? यहाँ पे बाय, भाई वहाँ पे हमने लिखा था 2 पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ लिख देंगे हम बाय पार्टनर्स कैपिटल। किसका आंसर है ये? आपका वाई का आंसर है, इसलिए वाई का कॉलम में नोट डाउन इसको कर लिएगा। सिंपल सा आपका क्या था, ये करंट अकाउंट था। इसके बाद अब जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतनी एंट्री होने वाली है। क्या होने वाली है? सबसे पहले बैलेंस नोट डाउन करने वाले हैं हम का कैपिटल अकाउंट का। तो भाई कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया हुआ है और यहाँ 10,000 दिया हुआ है।
तो ये इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और नोट डाउन होगा ही नहीं। बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट का आंसर ट्रांसफर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है आपको। अब जिसका आंसर जिस साइड आया उसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर लीजिए। तो अब ध्यान से देखिए भाई, यहाँ जो एक्स का आंसर आया वो कहाँ आया, लेफ्ट में आया, तो ये आंसर कहाँ चला जाएगा, बाय साइड ट्रांसफर कर लिया जाएगा। और ये आंसर 2 बाय में आया तो ये आंसर कहाँ ट्रांसफर कर लिया जाएगा, 2 में किसका, वाई के कॉलम का। तो भाई यहाँ पे हम वाई के कॉलम का आंसर कहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे। कितना अमाउंट आया, 42,100। और ये जो आंसर आया एक्स का, ये कितना अमाउंट आया यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 14,100। तो यहाँ पे 14,100 यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जाएगा। ओके, सिंपल था क्वेश्चन, आपका आंसर टोटल वैल्यू आ गई। अब इसके बाद टोटल कीजिए और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ करनी है आपको, टोटल कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कितना है, 20,000 है, ये कितना है 14,000। टोटल दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या वैल्यू बनती है हमारे पास में 34,100। कितनी बनती है, 34,100 वैल्यू बनती है। तो यहाँ 34,100 हमने नोट डाउन किया। अब ये कैश लिखा है तो कैश का नाम, कैपिटल का आंसर कैश के नाम से ही आता है, पहले भी कैश के नाम से ही आ रहा था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 34,100। अब इसका आंसर उस साइड आने वाला है, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं 42,100 और यहाँ पे लिखने वाले हैं हम 42,100 रुपीज़। ठीक है, तो 42 में से 10,000 माइनस करने वाले हैं तो कितनी वैल्यू बचने वाली है, 32,100 बचने वाले हैं। तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ 2 एंट्री हुई है, बस यही चीज़ इसमें चेंजेस थी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कहाँ से करना है, बस ये ध्यान रखिए। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, एक बार इत्मीनान से पूरे लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, 100% आपसे हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे वाले अकाउंट बनाने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम आपका पार्टनर्स का लोन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, वही क्वेश्चन है सेम के सेम, इसमें लोन अकाउंट बनाने वाले हैं हम। तो ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक्स का लोन अकाउंट बनने वाला है, 5,000 रुपये वैल्यू है। तो इस लोन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री ट्रांसफर की जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, इस जगह पर आप लिख दीजिए एक्स लोन अकाउंट। क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक्स लोन अकाउंट लिख दीजिए। अब ये देखिए लोन की वैल्यू कहाँ लिखी है, लाइबिलिटी साइड लिखी हुई है। तो रूल कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देना है। तो भाई लेफ्ट में लिखिए तो हमें राइट में ट्रांसफर कर देना है। और क्वेश्चन से जो भी चीज़ उठ के आती है ज़्यादातर केसेस में उसको बैलेंस के नाम से नोट डाउन किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। और वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 5,000 रुपये गिवन है। तो भैया हमने 5,000 रुपये नोट डाउन कर दिए। अब इसके अलावा कोई और एंट्री इस कॉलम के अंदर इस अकाउंट में नहीं आने वाली है, सिंपल एक ही एंट्री आने वाली है। याद रहे, जब भी लोन अकाउंट बनाया जाएगा और पार्टनर्स का लोन ही अकाउंट बनेगा, इसके अलावा कोई और लोन अकाउंट नहीं बनेगा। तो यहाँ 5,000 रुपये यहाँ पे नोट डाउन कर लिए जाएंगे। तो यहाँ 5,000 रुपये आपने लिख दिए, यहाँ भी 5,000 रुपये आपको एज इट इज नोट डाउन कर देने हैं। और लास्ट के अंदर आपका ये आ जाएगा 2 आंसर एज इट इज, यानी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 कैश के नाम से आपका इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू कैश अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। ठीक है, ये वैल्यू हम कैश अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। सिंपल एक एंट्री करनी है आपको। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपसे बोला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाइए भाई। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया और उसके बाद सीधा आपने क्या बना दिया, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना दिया, सिंपल। बाकी अकाउंट एक दूसरे से लिंक है। अगर आपसे बोला जाएगा कैश अकाउंट बनाइए तो फिर बीच के सारे अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे। आपसे बोला जाएगा कैपिटल अकाउंट बनाइए तो करंट अकाउंट का अगर बैलेंस दिया तो पहले करंट अकाउंट बनेगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनेगा। स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहले आपसे बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट आपको क्रिएट करना है। तो 1 नंबर पे तो भैया ये बन गया। अब उसके बाद जितने अकाउंट होते हैं उसके बाद आपसे बोला जाता है कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो आप डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। और आपसे बोला जाएगा करंट अकाउंट बनाइए तो आप सेकंड नंबर पे करंट अकाउंट बना सकते हैं। भाई करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, और अगर कैपिटल अकाउंट बोला है और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो पहले 1 नंबर पर ये बनेगा, दूसरे नंबर पर ये बनेगा और फिर ये तीसरे नंबर बनेगा। और उसके बाद लोन सेपरेट अकाउंट है, बोला जाएगा तो बनाइए, अदरवाइज मत बनाइए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट फाइनल अकाउंट 5वां क्या है आपके पास, कैश है या बैंक अकाउंट बनाना है आपको। अगर इसका बोला जा रहा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप गुजरना पड़ेगा। पहले नंबर का अकाउंट, फिर दूसरे नंबर का अकाउंट। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया तो वो भी बनेगा, अदरवाइज कैपिटल तो बनना ही बनना है। कम से कम 2 अकाउंट तो बनाए जाएंगे, ये ध्यान रहे इस बात का। अब फाइनली हम बनाने वाले हैं, सारे अकाउंट हमने क्रिएट कर लिए हैं। देखिए हमने सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, उसके बाद करंट अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, और उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है, लोन भी क्रिएट कर लिया है। लास्ट हमारा फाइनल बचता है कैश या बैंक अकाउंट। दोनों एक ही हैं, या तो कैश बनेगा या कैपिटल बैंक बनेगा, दोनों में इसको एक बना सकते हैं। तो सीधा हम बनाने वाले हैं कैश अकाउंट, हम क्रिएट करने वाले हैं। फॉर्मेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें सबसे पहले लिखना क्या है, तो भाई सबसे पहले हमें क्वेश्चन से कैश उठाना है। कहाँ से उठाना है, जिस क्वेश्चन में हमने जो स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है, उस बैलेंस शीट में जो हम कैश नोट डाउन करते थे, छोड़ देते थे, उसको हमें नोट डाउन करना है। बाकी सारी चीज़ें हम नोट डाउन कर चुके हैं। एक बार आप चाहें तो नजर डाल लें। देखिए क्रेडिटर्स को हम ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं। कहाँ पे कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। जनरल रिजर्व को ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं। कहां कर चुके हैं, करंट अकाउंट में। एक्स लोन के लिए लोन अकाउंट बना चुके हैं, करंट अकाउंट के लिए करंट अकाउंट बना चुके हैं, कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं, फर्नीचर नोट डाउन कर चुके हैं, स्टॉक नोट डाउन कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट नोट डाउन कर चुके हैं, ये भी नोट डाउन कर चुके हैं, डेटर्स भी कर चुके हैं। बचता अकेला कैश है, तो कैश को नोट डाउन करने का टाइम आ गया है। तो भाई कैश कहां लिखा हुआ है, एसेट्स में लिखा है, यानी राइट हैंड में लिखा है। तो ट्रांसफर कहां किया जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग
टू में ट्रांसफर किया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो टू बैलेंस BD, ये कौन सा बैलेंस है? कैश बैलेंस है, ध्यान रखिएगा कौन सा बैलेंस है ये? कैश बैलेंस है। लिखना नहीं है, बस आप याद के लिए लिख सकते हैं फिलहाल अभी। तो कितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है? 7000 गिवन है, तो हमने 7000 नोट डाउन कर ली। सबसे पहली स्टेज क्या होगी? क्वेश्चन से आपको वैल्यू उठानी है। इसके बाद आपने कौन सा अकाउंट क्रिएट किया था? इसके बाद आपने क्रिएट किया था ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट, जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब आपको यहाँ देखना है कि इस अकाउंट में आपने कैश वर्ड कहाँ कहाँ यूज किया है। तो देखिए दो जगह यूज किया जाता है, या तो टू कैश लिखते हैं हम या बाय कैश लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी आपने कैश वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि कोई भी कैश पेमेंट हुआ नहीं और कोई ना पेमेंट हुआ ना कोई कैश रिसीव हुआ, इस अकाउंट में कोई भी कैश नहीं है। अगर वो होता तो भाई टू वाला कैश बाय में ट्रांसफर हो जाता और बाय वाला कैश टू में ट्रांसफर हो जाता। कौन सा वाला किस नाम से होता? जिस अकाउंट से उठा रहा है उस नाम से एंट्री की जाती है। किस नाम से एंट्री की जाती है? ये वाली। दो जगह कैश लिखा होता है, तो मैं यहाँ नोट डाउन तो कर दूंगा और वैल्यू डैश कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ नोट डाउन जरूर करूंगा। तो भाई देखिए यहाँ पे किस नाम से एंट्री होगी? टू रियलाइजेशन के नाम से एंट्री होगी। किस नाम से एंट्री होगी? टू रियलाइजेशन, ठीक है। अकाउंट अभी नहीं है तो हमने डैश कर दिया। और यहाँ पे किस नाम से एंट्री होगी? बाय रियलाइजेशन, यानी टू वाला बाय में जाएगा और बाय वाला टू में आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट यहाँ भी डैश कर देंगे, कोई वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। इसके बाद हमने कौन सा अकाउंट क्रिएट किया? करंट अकाउंट क्रिएट किया। तो यहाँ भी चेक कर लीजिए, कोई अगर कैश के नाम से एंट्री आपको दिख रही है तो वैसे कोई भी एंट्री कैश के नाम से नहीं, क्योंकि इसका आंसर कैश नाम से आया ही नहीं है हमारे पास में। इसके बाद लेकिन जो अकाउंट दिख रहा है कैपिटल अकाउंट जो आपको नजर आ रहा है, तो ध्यान से देखिए ये कैश लिखा हुआ है हमारे पास, ये कैश है और ये कैश लिखा हुआ है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको। तो ये दोनों कैश की एंट्री क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। ये किसका कैश है? एक्स का कैश है। और ये किसका कैश है भैया? वाई का कैश है। तो वाई का कैश किस साइड दिया? बाय में दिया, तो ये टू में ट्रांसफर होगा। और एक्स का कैश कहाँ दिया? टू में दिया, तो ये बाय में ट्रांसफर होगा एज इट इज। तो भाई देखिए ध्यान से, वाई वाला कैश पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। किस नाम से ट्रांसफर करेंगे? यहाँ पे टू वाई कैपिटल अकाउंट के नाम से। किस नाम से करेंगे? जिस अकाउंट से उठा के ला रहा है उस नाम से उसकी एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। ये कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल वाई कैपिटल अकाउंट है, वाई का नाम मेंशन करना पड़ेगा। कितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है? 32,100 क्वेश्चन में है। इसके बाद यहाँ पे लिखने वाले हैं बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 34,100, ओके। टोटल वैल्यू आ गई। इसके बाद एक और अकाउंट हमने क्रिएट किया हुआ है। क्या क्रिएट किया हुआ है? अभी लास्ट आपके सामने किया था मैंने। ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आप इस वैल्यू को भी नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हैं। तो वैल्यू किस साइड आई हुई है? ध्यान से देखिएगा भाई। वैल्यू क्वेश्चन में जो आई हुई है हमारे पास में, वो आई हुई है लेफ्ट में आई हुई। कहाँ आई है? लेफ्ट में। ये देखिए 5,000 रुपये लेफ्ट में आए हुए हैं। तो एक कैश, इसमें भी कैश लिखा हुआ है। तो किसका कैश है भाई? ये एक्स का कैश है, लोन के नाम का। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बाय एक्स लोन अकाउंट। कितनी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है? 5,000 रुपये वैल्यू गिवन है। तो 5,000 रुपये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके अलावा कोई एंट्री क्वेश्चन में नहीं है लिखने के लिए, सिंपल है, कोई फॉर्मेट नहीं है, बस आपको कैश वाली एंट्री ट्रांसफर करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन से उठाना है। लाइन से मैं बता देता हूँ आपको, 1 नंबर से क्वेश्चन से उठानी है आपको। 2 नंबर वाली चीज़ कहाँ उठानी है? रियलाइजेशन अकाउंट से उठानी है। ये 2 नंबर वाली चीज़ें हैं दोनों के दोनों। इसके बाद 3 नंबर पे आपको कहाँ से उठाना है? कैपिटल अकाउंट से उठाना है। ये दोनों 3 नंबर वाली आइटम है। और उसके बाद फाइनली लोन अकाउंट से 5वें नंबर के अकाउंट, 5वीं वाली एंट्री कहाँ उठानी है आपको? और 4th नंबर की एंट्री लाइन से चल रहा है, तो 4th अकाउंट यानी लोन अकाउंट से आपको वैल्यू उठानी है। इसके अलावा कोई और वैल्यू इसमें नहीं आएगी। अब आपको आंसर निकालना है, तो भाई यहाँ पे आंसर कोई फाइंड आउट नहीं होगा, बस दोनों साइड का टोटल आप बराबर कर दीजिए। तो यानी देखिए यहाँ कितना लिखा है? 7,000 लिखा है, या 32,000 लिखा है। 32 + 7 अगर अपन करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है भाई? 32 + 7, तो टोटल वैल्यू आ जाती है आपके पास 39, ओके, ओ 100, सॉरी, ठीक है। एक बार रेस करके फिर से लिख देते हैं। इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। 32 + 7 कितने हो जाते हैं? 39 + 100। और अब यहाँ जोड़ लेते हैं, 34 + 5 कितने होते हैं भाई? 39 ही होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कैश अकाउंट का टोटल ऑलवेज इक्वल आएगा। क्या आएगा? बोथ साइड शुड बी इक्वल। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर, ठीक है, ये रिमाइंडर में रखना है आपको। क्या रिमाइंडर में रखना है? बोथ साइड टोटल शुड बी इक्वल। बोथ साइड टोटल क्या आएगा? इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल आपका कैश अकाउंट था। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले ट्रांसफर कहाँ से करना था, स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे आपको तो कोई इशू आपको नहीं आने वाला है। अब एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, करना नहीं है हमें, आप खुद कर लीजिएगा इसको। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। क्या लिखा है? एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल रेशो में पार्टनर है। यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है साफ साफ। अब देखिए क्रेडिटर्स लिखा है, कितनी वैल्यू लिखी है? 5,000 रुपये लिखी हुई है, ये क्रेडिटर्स की वैल्यू है। उसके बाद लिखा है जेड लोन, तो यानी लोन अकाउंट में वैल्यू ट्रांसफर की जाएगी, यहाँ लिखा नहीं जाएगा। इसके बाद लिखा है एक्स करंट अकाउंट, फिर लिखा है जेड करंट अकाउंट। पार्टनर 3 है भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 पार्टनर है, एक्स वाई और जेड भी पार्टनर है भाई।
ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल देखिएगा, एक का अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद दो का बैलेंस यहाँ लेफ्ट में दिया और एक का बैलेंस उसमें दिया। जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो भैया दो का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर लिया जाएगा, ये दोनों वैल्यू कहाँ ट्रांसफर कर ली जाएंगी, बाय में, और ये जो वैल्यू है ये कहाँ ट्रांसफर कर ली जाएगी, टू के अंदर। सिंपल, ये वैल्यू कहाँ ट्रांसफर कर ली जाएगी, टू में। इसके बाद कैपिटल अकाउंट तीनों का लेफ्ट में ही दिया हुआ है, तो ये कहाँ सब ट्रांसफर की जाएगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय में। ये ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू कहाँ ट्रांसफर कर ली जाएगी, बाय साइड। अब इसके बाद अपन बात करें आगे, भैया बैंक को नोट डाउन नहीं किया जाएगा, इंटरनल लायबिलिटी वो मतलब सॉरी एसेट्स है, तो यहाँ ये सब नोट डाउन कर ली जाएंगी सारी तीनों चीज़ें, कि तीनों को कहाँ नोट डाउन किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में नोट डाउन किया जाएगा, कहाँ पे, टू साइड। इन सबको टू में नोट डाउन कर लीजिएगा ऐड करके। अब नीचे रीड करते हैं, मेन चीज़ यहाँ पे ये है, क्या लिखा है, जेड विल टेक गुडविल। भैया जेड ने गुडविल टेक ओवर कर ली है, तो कहाँ लिखी जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में नोट डाउन किया जाएगा इसको। ये रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ नोट डाउन किया जाएगा, बाय में। कहाँ नोट डाउन किया जाएगा, बाय में। किस नाम से नोट डाउन किया जाएगा, करंट अकाउंट बनना है तो भैया बाय करंट क्या जेड करंट अकाउंट के नाम से। किस नाम से नोट डाउन किया जाएगा, करंट अकाउंट के नाम से नोट डाउन किया जाएगा, और उसमें गुडविल लिख दिया। इसके बाद लिखा एस एक्स विल टेक स्टॉक, तो भैया यहाँ पे फिर से आपको नोट डाउन इसी अकाउंट में, सेम अकाउंट में ट्रांसफर करना है आपको। फिर से बाय के नाम से एंट्री करनी है आपको। एंट्री क्या बनेगी, बाय एक्स करंट अकाउंट के नाम से एंट्री होगी। क्या किस नाम से होगी, बाय एक्स करंट अकाउंट के नाम से आपको एंट्री नोट डाउन करनी है। इसके बाद क्वेश्चन में अगर बात करें, डेटर्स लिखा है, तो डेटर्स विल पैड 10% लेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इसका पेमेंट कैश में आने वाला है, तो ये भी कहाँ एंट्री होने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट में होने वाली है, और बाय साइड होने वाली है, बाय बैंक के नाम से एंट्री होने वाली है। क्या नाम से होने वाली है, बाय बैंक के नाम से। अब आपको करना क्या है, जो डेटर्स है उसका 10% निकालना है। ये वैल्यू जो है इसका 10% आप निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, 1000 आती है। 1000 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बचती है, 9000 रुपीज़ लिखे जाएंगे। ध्यान रहे इस बात का, कितना लिखा जाएगा, 9000 लिखा जाएगा डेटर्स की वैल्यू में। इसके बाद लिखा फर्नीचर ऑक्शंस फॉर 3000, यानी फर्नीचर की नीलामी कर दी है हमने, बेच दिया है फर्नीचर को, तो ये भी बैंक के अंदर ही एंट्री होने वाली है। सेम यहीं पे एंट्री कर दीजिएगा एज एल एज करके, 3000 रुपये इसमें लिख दीजिएगा नोट करके। अब लास्ट में फाइनली लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो भैया एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, टू साइड पेमेंट में आते हैं, टू कैश करके या बैंक करके। तो भैया क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ है, तो यहाँ बैंक अकाउंट बनने वाला है, तो बैंक के नाम से एंट्री आपको करनी पड़ेगी। अब लाइबिलिटीज के बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो भैया जो लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है ये 5000 रुपये, इसका पेमेंट आप पूरा कर देंगे और उसी में ये 500 रुपये जोड़ देंगे। ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। सिंपल है, कभी कभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इतने बड़े क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिस के पर्पज से आप कर सकते हैं। जल्दी हम एक एमसीक्यूज की सीरीज भी लाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज में हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर 32 मार्क्स की एक्सरसाइज आ रही है, तो इसलिए हम जल्द ही एक क्लास अरेंज करने वाले हैं आपके लिए। और हर संडे में एक बार वीक में ज़रूर की जाएगी उसको, जिससे आपके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो सके, और एमसीक्यूज़ आपको नंबर बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और जो एवरेज स्टूडेंट है उनको पास कराने में हेल्प करने वाले हैं, इसलिए इसको सीरियस लीजिए आप, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।